स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आइए हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। IUPAC नोमेनक्लेचर of hydrocarbons। IUPAC नाम आप जानते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह IUPAC का फुल फॉर्म हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम पहले जमाने में हम रखते थे, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं। वह कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के आधार पर रखते थे या उसके सोर्सेस के आधार पर रखते थे, या जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके नेम, रिलेटिव नेम के आधार पर रखते थे। लेकिन बाद में सभी कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम सुटेबल नहीं हुआ। उसके लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर साइंटिस्टों ने फॉर्मुलेट किया, और IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसमें भी हम पहला जो देखेंगे उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन। स्ट्रेट चेन एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। स्ट्रेट चेन एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर पूरे IUPAC नोमेनक्लेचर का एक फाउंडेशन है, नींव है। इसके बिना हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा तो उसका वर्ड रूट कितना होगा। सबसे पहले उसको हम देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वर्ड रूट, और इस वर्ड रूट को हम स्टेम भी कहते हैं। तो जब चेन में एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट इसका मिथ होता है। जब 2 कार्बन होगा चेन में तो इसका वर्ड रूट इथ होगा। जब 3 होगा तो प्रॉप होगा। 4 होने पर ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 हैक्स, 7 हैप्ट, 8 ऑप्ट, 9 नॉन, 10 डिक।
मेन हमें इतना वर्ड रूट दिमाग में रखना है, इतनी बातों को याद करना है। इसके अलावे भी यदि किसी कार्बन चेन में C11 है तो उसका वर्ड रूट अनडेक होगा, यदि C12 है तो डोडेक होगा। इस तरह से यह बढ़ता चला जाता है। तो यह हुआ वर्ड रूट, किसी कार्बन चेन में कितना कार्बन एटम है इस चीज को वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेट चेन एल्केन, यानी एल्केन के स्टेट चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें वर्ड रूट के आगे एन लगा जाएगा तो वह स्टेट चेन एल्केन का नोमेनक्लेचर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कि हम प्राइमरी सफिक्स को भी देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्सेस कौन कौन है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ये तीन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन कहते हैं, इसमें प्राइमरी सफिक्स एन लगता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब एल्कीन होगा, एल्कीन, तो प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जब अल्काइन होगा तब इसका प्राइमरी सफिक्स आएगा। प्राइमरी सफिक्स कितना हो गया? 3। एल्केन के लिए n प्राइमरी सफिक्स, अल्क में n लग गया। अल्क यहाँ क्या है? वर्ड रूट है। जब अल्क में n लग गया तो एल्कीन हो जाता है, अल्क यहाँ वर्ड रूट हो गया। और अल्काइन में अल्क वर्ड रूट आइन लग गया तो यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्काइन है। अब पहले से ही आप जानते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा CC के बीच, इसमें डबल बॉन्ड होगा CC के बीच और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा CC के बीच, और इसमें N में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। ये सब चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर का यह प्राइमरी चीज है, इसके बिना हम नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC nomenclature, nomenclature of state chain alkane, state chain alkane। इसमें जब कार्बन एटम्स 1 वर्ड रूट
C1 N, यानी प्राइमरी सफिक्स जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो N लगेगा। या हुआ अल्क, वर्ड रूट अल्क हो गया, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड के लिए अन हुआ, और तो इसमें वर्ड रूट कार्बन एटम्स 1 तो वर्ड रूट हो गया मिथ, इसमें N, तो इसका जो IUPAC नेम हुआ, नेम, और यह हो गया मीथेन, मिथ प्लस N, मीथेन, मीथेन, और इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फॉर्मूला जो होगा वह होगा CH4। C कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम पहले से ही जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक कार्बन एटम वर्ड रूट मिथ N, अल्केन में हम प्राइमरी सफिक्स N लगाएंगे, सब में मिथ में N लग गया, मीथेन, फॉर्मूला हो जाएगा CH4। इसी तरह से हम सभी का जब नोमेनक्लेचर 1 बाय 1 करेंगे, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ होगा, N लगाएंगे, चूंकि हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं इसीलिए हम सभी वर्ड रूट के आगे N लगाएंगे। तो ईथ प्लस N, इथेन, इथेन, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, और सभी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए, इसीलिए सभी के ऊपर 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर भी 3 हाइड्रोजन। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यह फॉर्मूला हुआ। उसी तरह से 3 होगा तो प्रोप N तो लगेगा ही, प्रोप प्लस N, प्रोपेन, प्रोपेन, और HCH, 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। इसी तरह से जब 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट, या इसी को स्टेम भी कहते हैं, अल्क भी कहते हैं, और चूंकि अल्केन पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स इज N, तो ब्यूट प्लस N, तो क्या होगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन है तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और सभी की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा हम फुलफिल करते हैं, H H H H H, तो यह होगा C4H10, C4H। इसी तरह से हम जितना कार्बन एटम लगाएंगे, वर्ड रूट पहले ही बता दिए हैं, 5 का पेंट N तो पेंटेन, इस तरह से फॉर्मूला बनता चला जाएगा और हम लिखते चले जाएंगे। फिर आगे देखते हैं
पेंटेन। तो कार्बन एटम्स 5, वर्ड रूट पेंट। चूंकि एल्केन पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन एल्केन का नाम होगा अल प्लस एन, तो पेंट प्लस एन पेंटेन। एंड फॉर्मूला वह होगा सी 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, H C H C H या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ पेंटेन। और इसका जो फॉर्मूला होगा C5H2। हम जानते भी हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब हम इसी तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। तो यह 5 कार्बन 6 होगा, तो हेक्सेन C 3 2 5 1 6 H छह कार्बन 6 बुक। सभी कार्बन पर हम हाइड्रोजन के द्वारा इसके वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा C6H40। इसी तरह से 7 के लिए हेप्टेन को लिखेंगे हेप्टेन 7 कार्बन बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, H सभी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करते हैं। और C7H40 16 H60 8 ऑक्ट प्लस N ऑक्टेन और 8 कार्बन 3 3 6 7 1 8 H सभी में हाइड्रोजन लगाएंगे, H 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 and H और C8H18। इसी तरह से हम डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन बढ़ता चला जाता है। इसमें अब आगे जो बढ़ना है उसमें देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन। लेकिन ब्रांच चेन एल्केन का
हम नोमेनक्लेचर तभी कर सकते हैं जब स्टेट चेन एल्केन पर पूरी पकड़ हो जाए। यानी वर्ड रूट क्या होगा, एन के लिए प्राइमरी सफिक्स, एल्केन में प्राइमरी सफिक्स एन होगा, वर्ड रूट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और जब ये सब सारी ज्ञान हो जाएंगे तो यह हो जाएगा। उसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम देखेंगे ब्रांच चेन एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। इसी के साथ